न्यू रिसर्च के मुताबिक 1,35,00,000 से ऊपर वाली लड़कियां शादी का इंतज़ार कर रही हैं। पता नहीं ये रिसर्च सच है या झूठ है, क्योंकि मैंने सर्वे तो किया नहीं कि मैं कहूँ कि इतनी लड़कियां बैठी हैं। लेकिन जो मुआशरे की सिचुएशन है, मुआशरे की हालत यही बतलाती है कि वाक़यातन 1 करोड़ लड़की घर के अंदर 35 साल से ऊपर वाली बैठ कर शादी का इंतज़ार कर रही है। तो जो माँ बाप लड़के की जेब की तरफ देखते हैं और इसी तरह जो लड़का लड़की के चेहरे की तरफ देखता है, उनको चाहिए कि खौफ खुदा खाएं, निकाह को आसान करें, निकाह को मुश्किल न करें। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पर यह फरमाया है कि जी जिसने अपनी 3 बेटियों को पाला पोसा बड़ा करके उनका निकाह कर दिया, उनको जन्नत की ज़मानत देता हूँ। एक सहाबी रसूल ने फरमाया जिसकी 2 बेटियाँ हों तो हुजूर ने फरमाया उसको भी जन्नत की बुशारत देता हूँ। तो जहाँ पर हुजूर बेटी को पाल कर निकाह कराने पर जन्नत की बुशारत दे रहे हैं, तो वहाँ पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सख्त वाईद भी सुनाई। हुजूर ने फरमाया जब इंसान को मुनासिब रिश्ता मिल जाए और माँ बाप को मुनासिब रिश्ता मिलने के बावजूद माँ बाप जेब की तरफ देखते हैं या लेवल की तरफ देखते हैं, मुनासिब रिश्ता मिलने के बावजूद बेटी का निकाह नहीं करते, बर वक्त शादी नहीं करते। हालांकि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का निकाह बर वक्त किया था और हज़रत अली को भी हुक्म दिया था अली बेटी के निकाह के अंदर जल्दी करना, और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह हुजूर ने जल्दी किया है उम्मत को सबक देने के लिए कि इनका निकाह जल्दी करा देना, ताकि कल को ये औलाद गलत कदम न उठा बैठे। अगर औलाद ने गलत कदम उठा लिया, फिर जिस तरह औलाद नेकी करती है, रोज़ा रखती है, नमाज पढ़ती है गैर बालिग, तो उसका नाबालिग औलाद का सवाब माँ बाप को मिलता है। तो बालिग औलाद अगर कोई गुनाह करती है जिसमें मुजरिम माँ बाप होते हैं, तो फिर वो गुनाह माँ बाप के खाते के अंदर लिखा जाता है। और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब किसी की बेटी जवान हो गई, मुनासिब रिश्ता मिलने के बावजूद वो रिश्ता नहीं कर रहा, मेरी बेटी अभी पढ़ रही है, ये पढ़ना ये कोई ज़रूरत नहीं है, वो खा मदरसे की तालीम हो, यूनिवर्सिटी की तालीम हो, वो दीनी तालीम हो, वो दुनियावी तालीम हो, इसको हासिल करना किसी के ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, ना मुसलमान के ऊपर ना काफिर के ऊपर। ये तो फ़न है। और बहुत सारी बच्चियां हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटियों से आला डिग्रियां ली हैं, लेकिन घर के अंदर बैठी हैं, वो घरेलू खातून बन चुकी हैं, घर वाला उनको कुछ करने ही नहीं देता। तो ऐसी डिग्रियों को आग लगानी है, क्यों अपनी बेटियों की उम्रें ज़ाय की जा रही हैं। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मुनासिब रिश्ता मिल जाए, बशर्त यह है कि मुनासिब रिश्ता हो, जो आपकी बेटी को 2 टाइम खाना खिला सकेगा, आपकी बेटी के पर्दे का ख्याल कर सकता है, उसको छत फराहम कर सकता है, उसको कपड़े बर वक्त दे सकता है, उसकी खुशी गमी के अंदर शरीक हो सकता है, उसकी खुशी गमी बर्दाश्त कर सकता है, तो फिर उसको अगर कोई माँ बाप नहीं देखता, सिर्फ बेटी का लेवल बढ़ाने की खातिर उसको एजुकेशन देता है, उसको तालीम देता है यूनिवर्सिटियों की या मदारस बनात की, सिर्फ इसलिए कि जी इसका लेवल बढ़ जाए और ये खुद कमाने के लायक हो जाए, तो ये सबसे बड़ी गलतियाँ है माँ बाप की कि माँ बाप अपनी बेटी को, औरत को मर्द के बराबर लाकर अपनी बेटी के घर का खुद बेड़ा गर्क कर रहे हैं। यही वजह है जब माँ बाप अपनी बेटी की सुनना शुरू कर देते ना, देखें जायज़ सुने, लेकिन हर बात सुनने की नहीं होती, हर बात नहीं मानने की होती। आज कितनी बेटियां ऐसी हैं जिन बेटियों के हाथों के ऊपर छाले पड़े हुए हों, कितनी बेटी ऐसे हैं जो ससुराल के अंदर जाकर चक्कियाँ चलाती हैं, और कितनी बेटियां ऐसी हैं जो कपड़े जाकर खुद धोती हैं। आजकल मशीनरी धो रहे हैं, मशीनें कपड़े धो रही। तो हुजूर ने फरमाया अगर कोई बर वक्त निकाह नहीं करता, तो बेटी को जो मेंसेस हैज़ और खून आता है, जो महवारी आती है, कल क़यामत वाले दिन अगर ये बर वक्त निकाह नहीं करते, मुनासिब रिश्ता मिलने के बावजूद, तो कल क़यामत वाले दिन ये खून माँ बाप को पीप बनाकर पिला दिया जाएगा। तो जो माँ बाप अपनी औलादों को 1 करोड़ बेटियां कोई थोड़ी नहीं है, साफ ज़हरा फिर इनने गलत कदम भी उठाना है। और यही वजह है कि आज औरत नंगी हो चुकी है, मोबाइल के ऊपर बैठकर अपना जिस्म जो है वो बयां कर रही है और दूसरों को अपना जिस्म दिखा रही है। इस तरह की कितनी वीडियोस आई हैं, कितने स्कैंडल खड़े हुए हैं। तालीम के नाम पर क्या कुछ हुआ है आपने देखा नहीं है? पिछले किस तरह इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का स्कैंडल खड़ा हुआ था। तो इसलिए खौफ खुदा खाएँ, खुदारा अपनी बेटियों को इतना ज़्यादा तालीम देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इतनी तालीम दें कि उनको पढ़ना लिखना आ जाए। हाँ, इतनी तालीम दें कि वो मुआशरे के अंदर जाहिल न रहें, मुआशरे के अंदर, और अपने बच्चों को भी सुलझा सकें। तो आप अपनी बेटियों की ज़िंदगी ख़राब ना करें, तबाह ना करें, उनकी बर वक्त शादी कर दें ताकि वो बर वक्त अपने बच्चों को बड़ा कर लें। जब ये बूढ़ी हो जाए तो बच्चे इनकी खिदमत करने वाले हों। जब ये खुद बूढ़ी हो जाती हैं
और इनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं और ये बच्चों की क्या कर रही होती हैं, खिदमत कर रहे होते हैं। खौफ खुदा का है, अपनी बच्चियों का बर वक्त निकाह करें। अगर आप अपनी बच्चियों का बर वक्त निकाह नहीं करते, हालांकि हुजूर ने बर वक्त किया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने भी बर वक्त किया, अगर आप नहीं करते तो फिर हुजूर ने फरमाया कि ये जो औरत को महवारी आती है, मेंसेस आते हैं, ये खून माँ बाप को पीप बनाकर कल क़यामत वाले दिन पिलाया जाएगा। तो फिर आप वो खून जो आपकी बेटी आपके घर के अंदर बैठकर निकाल रही है, बहा रही है, कल पीने के लिए तैयार हो जाए। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो अपनी बेटी का निकाह बर्बाद कर दें, लोगों की जेब की तरफ न देखें, लालच के अंदर ना आए, लालच के अंदर आकर अपनी बेटी की ज़िंदगी ख़राब न करें।